कोई खालिस्तान की बात नहीं है, कुछ नहीं, ये सारा पाकिस्तान का शूशा है, पाकिस्तान का ड्रामा है। सिख समाज से उनका कोई लेना देना है, सिर्फ दाढ़ी है और सिर पे पगड़ी है पाकिस्तान के एजेंट। उनको एक ही पूछना चाहता, जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अपमान हुआ, उनके स्टैचू का अपमान हुआ, आपकी जमीर कहां थी? जब ननकाना साहब का अपमान हुआ, एक काफिर ने कहा नाम बदल देंगे, आपकी जमीर कहां थी? जब ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, आपकी जमीर कहां थी? जब कश्मीर के अंदर सिख समाज के 40 भाइयों का कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहां थी? जब अभी एक हेडमास्टर टीचर सिख समाज से मेरी बहन, उसका कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहां थी? आगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे यहाँ पे खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाई थी फिर बनाएंगे। आओ, पीठ के पीछे तो कोई भी वार करता है, जाके वहां चला दिया जी असेंबली के अंदर खालिस्तान बनाएंगे। अरे पन्नू, मेरे से बहस कर आके। चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, मेरे से बहस कर, तेरी बहस से मैं हार जाऊं या कभी आज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पन्नू को मैं चैलेंज करता हूं। गुरु तेग बहादुर महाराज ने हिंद की चादर ने पूरी देश के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूरे देश के लिए अपने साहिबजादों को गाड़ा था। हिंदुस्तान हमारा है। हमें देश का प्रधानमंत्री 10 साल मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमें देश का राष्ट्रपति मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला सरदार बूटा सिंह, हमें एयर मार्शल जनरल सिंह मिला जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 8 या 9 मेंबर पार्लियामेंट का एरिया पड़ता हमारी कौम का। हमें सिख समाज को दुनिया ने इतना बड़ा सम्मान किया। वहां पे जाके इंग्लैंड देखो को मेंबर पार्लियामेंट, आप देखो कनाडा के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान को मिला, ये पंजाब के लोगों को, सरदारों को मिला। और ये झूठे नंगे पाकिस्तानियों के हाथों के टुकड़े पड़ने वाले हमारी पगड़ियों पे दाग लगाते। आए कोई मेरे से चैलेंज करता हूं, बहस करे। पहले राजूआना के ऊपर उनकी बुआ जी ने कहा था जो मंत्री रहे, इसको छोड़ दो। उसके बाद फिर परिवार ने कहा छोड़ दो। फिर किसान आंदोलन आया कि सरदार बेन सिंह जी के कातलों को छोड़ दो, किसानों की मांगे माने। क्यों भाई? वाह, मैं तो नहीं सहमत बिट्टू जी के साथ। अब वो कहते राजूआना को नहीं छोड़ना चाहिए, भुल्लर को, कि तुम्हारे घर का राजा क्या मेरे से बहस कर रहे थे? बिट्टू जी को बोलूं, बिट्टू जी आतंकवादी होता है। देखो जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि जो पंजाब को नई चुनौती आई पाकिस्तान ISI की तरफ से, कोई खालिस्तान की बात नहीं है, कुछ नहीं, ये सारा पाकिस्तान का शूशा है, पाकिस्तान का ड्रामा है। पाकिस्तान के बीच में बैठे हुए यहाँ से भगोड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। सिख समाज से उनका कोई लेना देना है, सिर्फ दाढ़ी है और सिर पे पगड़ी है पाकिस्तान के एजेंट। उनको एक ही पूछना चाहता हूँ, जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अपमान हुआ, उनके स्टैचू का अपमान हुआ, आपकी जमीर कहां थी? जब ननकाना साहब का अपमान हुआ, एक काफिर ने कहा नाम बदल देंगे, आपकी जमीर कहां थी? जब ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, आपकी जमीर कहां थी? जब कश्मीर के अंदर सिख समाज के 40 भाइयों का कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहां थी? जब अभी एक हेडमास्टर टीचर सिख समाज से मेरी बहन, उसका कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहां थी? जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, बहनों भाइयों को, माताओं को, पिता को गोलियों से छाननी कर दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब के विराजमान के सामने, आपकी जमीर कहां थी? क्या आपने बदला लिया? आगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे यहाँ पे खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाई थी फिर बनाएंगे। आओ, अरे पीठ के पीछे तो कोई भी वार करता, जाके वहां चला दिया जी असेंबली के अंदर खालिस्तान बनाएंगे। अरे पन्नू, मेरे से बहस कर आके। चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, मेरे से बहस कर, तेरी बहस से मैं हार जाऊं या कभी आज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पन्नू को मैं चैलेंज करता हूं। सर, फंडिंग की गल कीती सी, फंडिंग की गल कीती सी कि कनाडा तो अमेरिका तो पैसा आंदा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सर क्लीयर कर। देखो जी, सारे कनाडा को बदनाम नहीं किया जा सकता।
सारे जर्मनी को बदनाम नहीं किया, अमेरिका को बदनाम नहीं किया जा सकता। सर कौन कौन भेज दिया? हाँ जी, पैसा कौन कौन भेज दिया? नहीं, वहाँ जो भी थ्रू पाकिस्तान आता है, जिनको पंजाब में बारे में इतना ज्ञान नहीं है, देखो ये कहते हैं सिख समाज खतरे में है। हमारी आबादी कितनी, 2 करोड़, मैं मानता ही नहीं, हम पूरी दुनिया में राज करते हैं। ये 2 करोड़ कहने वाले को ठोक के जवाब देता हूँ। गुरु तेग बहादुर महाराज ने हिंद की चादर ने पूरी देश के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूरे देश के लिए अपने साहबजादों को उभारा था। हिंदुस्तान हमारा है। हमें देश का प्रधानमंत्री 10 साल मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमें देश का राष्ट्रपति मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला सरदार बूटा सिंह, हमें देश का आर्मी चीफ मिला जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग का हीरो, हमें एयर मार्शल जनरल सिंह मिला जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, हमें मिला बिक्रमजीत सिंह आर्मी चीफ, हमें मिला एयरफोर्स चीफ धनोआ, हमें जे सिंह मिला आर्मी चीफ, हमें मिला जलंधर की धरती के सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, हमें मिला दिलबाग सिंह आज़ादी के बाद डिफेंस मिनिस्टर, हमें मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह। 2% को 8 या 9 मेंबर पार्लियामेंट का एरिया पड़ता हमारी कौम का। हमें सिख समाज को दुनिया ने इतना बड़ा सम्मान किया, और पूरे वहाँ पे जाके इंग्लैंड देखो को मेंबर पार्लियामेंट, आप देखो कनाडा के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान को मिला, ये पंजाब के लोगों को सरदारों को मिला। और ये झूठे नंगे पाकिस्तानियों के हाथों के टुकड़े पड़ने वाले हमारी पगड़ियों पे दाग लगाते हैं। आए कोई मेरे से चैलेंज करता हो, बहस करे खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर। हमारे सिख समाज का इतना बड़ा नाम, और ये हमारी कौम को छोटा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे गुरु साहबानों ने तपोजपो से सजाई थी। जो इंसिडेंट हो रहे जो पंजाब ਵਿੱਚ इंसिडेंट ਹੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਹਿਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ? देखो, सुरक्षा व्यवस्था को हमें पूरी मजबूत करने की जरूरत है। बेफजूल सुरक्षा जो लोगों के पास है वापस होनी चाहिए। सर पंजाब ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ कुछ ना कुछ हो रहा है, ਉਸ ਨੂੰ रोकने के लिए ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो कि ਕੀ करना चाहिए? मैं इसलिए आया हूँ बहन जी यहाँ पे, मैं पहले नहीं आया, अब मैं देख रहा हूँ कि खतरे की घंटी बज रही है। हमें पॉलिटिकल पार्टियों को, जैसे टेररिज्म को पहले ख़त्म करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा एक मंच पे इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाई थी। हमें पंजाब में अमन शांति रखना, हमने बहनों के सुहाग उजड़ नहीं देने हैं, हमें बच्चों को यतीम होने नहीं देना। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है। मैं इसलिए आया हूँ, सबको ऐसा करना पड़ेगा, एक पार्टी को नहीं, सबको। एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीति हो रही है। नहीं, हम कर ही राजनीति तो देश को बर्बाद किया है, राजनीति तो पंजाब को तबाह किया है, अभी वही राजनीति हो रही है। बेटा जी पन्नू ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ हिंदुस्तान के वास्ते, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। देखो जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जैसे चीफ मिनिस्टर को कहा कि मैं उसको पैसा दूंगा अगर वो बाहर आएगा। आज वक्त आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेरिका, यूके गवर्नमेंट से बात करके उसको लाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब वक्त आ गया, पहले नहीं मैंने कहा था, अब वक्त आ चुका है। देखो, करना कराना उसने क्या है कुछ पता नहीं, मुझे नहीं लगता को करने के काबिल हो, पर दहशत तो है। दहशत तो पूरे देश में फैल जाती है ना। हिमाचल एक देव भूमि है, शरीफ लोगों की दहशत फैल गई। वो बेचारा कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी में, चीफ मिनिस्टर बैठा नहीं, आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ रहा है। उसने क्या कसूर किया? उसने को बयान दिया पन्नू के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ बोलता ही नहीं बेचारा वो तो जी। सर ब्लू स्टार ਤੇ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। हैं ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ देखो जी, पहले बिट्टू जी ने कहो अपने बयाना पे स्टैंड लें, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, पहले राजूआना के ऊपर उनकी बुआ जी ने कहा था जो मंत्री रहे इसको छोड़ दो, उसके बाद फिर परिवार ने कहा छोड़ दो, फिर किसान आंदोलन आया कि सरदार बेअंत सिंह जी के कातलों को छोड़ दो, किसानों की मांगे माने। क्यों भाई? वाह, मैं तो नहीं सहमत बिट्टू जी के साथ। अब वो कहते राजूआना को नहीं छोड़ना चाहिए, भुल्लर को तुम्हारे घर का राजा क्या मेरे से बहस कर रहे? बिट्टू जी को बोलूं, बिट्टू जी आतंकवादी होता है, समझे ना। आप चुप करके बैठ जाओगे, बैठ जाओ, पर सरदार बेअंत सिंह के लिए आप नहीं। जब मैं गया कोर्ट की वो कापी दो, मैं गया हूँ ना बुल्लर के लिए कोर्ट में गया हूँ ना, तो कोर्ट में जाओ ना। होम मिनिस्टर को क्या गुहार लगाते हो? प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में जाओ,
20 लाख का वकील करो, पैसा बहुत है, करो। अगर आपने नहीं जाना, मुझे फोन, आपको फोन कर दे, मैं कोर्ट में चले जाता हूँ। बेअंत सिंह हमारा सबका था, कल बिट्टू परिवार का नहीं था, ठीक है ना। और बिट्टू जी को कहूँ अपने स्टैंडों पे काम रहे, कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे नहीं चलता। मैं बोलता नहीं हूँ, कभी बोलूंगा तो जवाब दे दूंगा उनको। अब मैं गया हूँ ना कोर्ट में, एक मिनट, कोर्ट में गया हूँ ना मैं, तो वो कोर्ट में जाएं। एक सर जो पंजाब एक मिनट, पब्लिसिटी के लिए बयान देना ये बंद करें।